मंच को सुशोभित कर रहे सभी महानुभाव, श्री वीरेंद्र जी, श्री बजरंग जी, मनोज अरोड़ा जी, उनकी सारी टीम, रोहतास जी, नंदकिशोर जी, बहुत सारे लोग हैं महानुभाव यहाँ पर। और बहुत सारे महानुभाव मैं समझता हूँ कि विभिन्न स्थानों पर दिल्ली में और देश में आज के इस कार्यक्रम से वर्चुअली कनेक्टेड हैं। मैं हृदय की गहराइयों से हमारे इस वनवासी रक्षा फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और उन सब महानुभावों को जिनके सहयोग से ये फाउंडेशन देश के हज़ारों लाखों वनवासी क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में रह रहे हमारे परिवारों के सुख दुख की चिंता कर रहे हैं, उनको संस्कार दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखकर उसको पूरा करने की दिशा में गंभीरता से प्रयास कर पा रहे हैं। 70,000 गांवों को जोड़ देना कोई साधारण बात नहीं है, और 70,000 गांवों को जोड़ने के बाद भी मन में संकल्प 2 लाख गांवों को जोड़ने का 2 साल के अंदर हो, ये भी कोई छोटा संकल्प नहीं है। मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों से इस संगठन के निस्वार्थ भाव से देश और समाज और मानव कल्याण के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रणाम करूं, अभिनंदन उनका करूं। और आज के इस कार्यक्रम को तो आपने और भी बहुत ही उच्च कोटि की सात्विकता प्रदान किया, एक और महान प्रकल्प इसके साथ जोड़कर। अरुण गोविल जी मंच पर नहीं हैं। हम में से किसी ने भगवान श्री राम को व्यक्तिगत तौर पर तो देखा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से शायद हम अपने जीवन के अंदर अगर किसी के अंदर भगवान राम का दर्शन कर पाते हैं, या मन के अंदर लगता है कि शायद यही भगवान राम का सच्चा स्वरूप है इस काल में, तो वो है जो उन्होंने हमारे लिए करा उस समय 80 के दशक में। और ठीक कहा अभी मनोज जी ने कि कर्फ्यू जैसा वो वातावरण आज भी हम भूले नहीं हैं। कोई दूसरी ऐसी कहानी है नहीं दुनिया में भगवान राम को छोड़कर, जिस कहानी को जितनी बार सुन लो, जितनी बार देख लो, जितनी बार जान लो, जितनी बार उसकी गहराई में डूब लो, उतनी बार पिछली बार से ज़्यादा आनंद की और सुख की अनुभूति होती है, और उतनी ही ज़्यादा बार उसको सुनने और देखने का मन करता है। तो मैं तो अरुण जी के मैंने चरण छुए, क्योंकि मुझे तो वास्तव में इस जन्म में तो मुझे उन्हीं के अंदर भगवान श्री राम दिखाई देता है। और मैंने उन्हें कहा भी, और वो जानते भी हैं, मेरा संबंध उनसे बहुत समय से है। जब वो रामायण के सीरियल में भाग लेते थे तब तो मेरा उनसे कोई उस समय संबंध वो सिर्फ हृदय, मन और आत्मा से संबंध था, जो सारे इस देश के करोड़ों लोगों का उस टेलीविज़न के ऊपर उनको देखकर होता था। लेकिन उसके बाद वो बहुत बार दिल्ली के कार्यक्रमों में आए, मेरे क्षेत्र में भी आए, बहुत सारी हनुमान जयंतियों में भी आए, और हमारे मन में जो उनके प्रति भाव है वो वही भाव अक्षुण रहा जो भगवान श्री राम के प्रति जो है इस देश के और दुनिया के करोड़ों लोगों का मन में भाव है। भगवान श्री राम हम सबकी आत्मा है, भगवान श्री राम इस देश की आत्मा है, वो हम सबके प्राण हैं, वो मर्यादाओं के पुरुषोत्तम हैं, वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, और वो पूरी मानवता के लिए आदर्श पुरुष हैं। और शायद वो कोई युग हो उसमें समाज के लिए कोई दूसरी और सिंपल ढंग से समझने वाली, संस्कार लेने वाली, सुधरने वाली, जिसके माध्यम से हम सुधर सकें या सही राह पर दोबारा से वापस लौट सकें,
कोई और दूसरी आसान कहानी नहीं है। और आज जब मैंने देखा कि आपने वो कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है, रामायण और हम, और साक्षात उसको भगवान श्री राम ही जो है वो अरुण गोविल जी के रूप में इस युग में भारत के और दुनिया के लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इससे बड़ा कोई मैं समझता हूँ कि जहाँ एक तरफ आप एक बड़ा योगदान कर रहे हैं अपने रक्षा परिवार के माध्यम से उन हज़ारों करोड़ों दीन दुखी और जो बहुत कारणों से अभी भी अभावग्रस्त हैं, 70 साल देश को, 75 साल आज़ादी के अगले साल पूरे हो जाएंगे तब भी, लेकिन उनके हृदय की, उनके मन की तकलीफ़ को समझकर अपने हृदय और मन को उनके साथ जोड़ना, और इस सारे प्रसंग के साथ भी आपने भगवान राम को जोड़ दिया, जो शायद साक्षात सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सामाजिक समरसता का जो मॉडल जिन्होंने शायद क्रिएट करके अपने व्यक्तिगत जीवन में दिखाया। तो ये तो हम सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हमको इस संस्था से, इसके सात्विक काम से जुड़ने का मौका मिला है। भारत के लोग भी बहुत, भगवान, मैं समझता हूँ कि दुनिया के लोगों के मुकाबले भाग्यशाली है, क्योंकि भगवान राम हमारे हैं, भारत के हैं। लेकिन वो भारत के अकेले नहीं, वो पूरी मानवता के लिए आदर्श पुरुष है। 2006 में मैं वॉशिंगटन के अंदर एक विश्व स्वास्थ्य संगठन के ही एक टोबैको की कॉन्फ्रेंस में गया था, तो वहाँ हमारे जो संघ के कार्यकर्ता जो वहाँ वर्षों से काम करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ कुछ समय पहले एक कार्यक्रम हुआ है रामायण के ऊपर ही, और उसमें पूरे अमेरिका से, खाली भारतीय नहीं जो वहाँ विदेशों में बसे हैं, अमेरिका में बसे हैं, विदेशी भी, अमेरिकन भी, कौन बनेगा राम, ऐसा एक कंपटीशन वाशिंगटन में ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें कि अपने बच्चों को लेकर जो है लोग अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से वाशिंगटन के अंदर आए, और यानी उसकी इतनी धूमधाम थी वहाँ पर। मॉरिशस के अंदर ऐसी रामायण की कथा जो है हमने सुनी है, जो शायद उतनी बढ़िया और सुंदर तरीके से शायद भारत में भी उतने आनंद देने वाली ना सुनने का मौका मिला हो। और मुसलमानों के घर में हनुमान की मूर्ति भी हमने देखी है, जो है इस दुनिया के अंदर, देशों के अंदर। वो कहते हैं कि हमने अपना पूजा पद्धति बदल दी, लेकिन हमने अपना पूर्वज नहीं बदला है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भारत में जन्म लेने का मौका मिला है। भगवान श्री राम बिल्कुल हमारे अपने हैं, हमारे अंतरंग हैं। तो मुझे बहुत इस कार्यक्रम में आने पर बहुत सात्विक आनंद और सुख की अनुभूति मिली है, हुई है। ये जो भी आपने सम्मान इत्यादि किया है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए अकेले मैं कोई हकदार नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ सब लोगों को साथ में लेकर जो है काम किया, और इस सफलता को जो भारत ने अर्जित की, इसको प्राप्त करने के लिए हमारे कितने सारे डॉक्टरों ने, कितने सारे नर्सेज ने, कितने हमारे पैरामेडिक्स ने अपने प्राण भी गंवा दिए, और हम सब के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को लगातार खतरे में डालकर 1 साल से ऊपर वो लगातार काम भी कर रहे हैं। आज जिस वैक्सीन की आप चर्चा कर रहे थे, जो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को भारत में लग चुकी है, जो दुनिया के 25 से ज़्यादा देशों में भेजी जा चुकी है, और लगभग 4 दर्जन से ज़्यादा देश अभी हमसे मांग रहे हैं कि हमें और वैक्सीन दीजिए। ये एक असाधारण, अभूतपूर्व और बहुत ही भारत के लिए एक प्रकार से गौरव की परिस्थिति है। इसको बनाने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात पिछले 1 साल कितना परिश्रम किया है। मैं स्वयं विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मंत्री हूँ, इसलिए मैं उस बात को जानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपने सम्मान किया है,
ये उन सब लोगों का सम्मान है, सब लोगों के कंट्रीब्यूशन का सम्मान है। हाँ, हम लोगों ने ज़रूर ये प्रयास किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिन और रात, पिछले 1 साल के अंदर न दिन देखा न रात देखी, और हृदय मन और आत्मा लगाकर अपने देश के लोगों को कोविड से सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मैं केवल इतना कहूँगा कि मैं जब से आया हूँ मैंने देखा कि अधिकांश लोग या तो मास्क लगाए बगैर हैं, या अधिकांश लोगों का मास्क उनकी जेब में है, या बहुत सारे लोगों का मास्क जो है वो गले पे लटका हुआ है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो घर से मास्क लेकर ही नहीं आए हैं। तो अभी अगर हमारी प्राण की रक्षा कोई कोविड से सही मायने में कर सकता है, तो मैंने जब वैक्सीन बनी नहीं थी तब भी कहा था कि ये मास्क, ये 2 गज की दूरी और ये हाथों की लगातार साबुन से धुलाई, ये जो है ये सही मायने में असली सोशल वैक्सीन ये है। और अगर आप सब को जो दूर से भी मेरे साथ जुड़े हैं, आज ये गलतफहमी है कि अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन लग रही है, हमारे 1 करोड़ 7-8 लाख लोगों में से 1 करोड़ 9 लाख लोगों में से 1 करोड़ 6 लाख लोग तो ठीक होकर घर चले गए हैं, हमारा दुनिया में सबसे कम 1.43% फैटेलिटी रेट है, हमारा रिकवरी रेट 97% से ऊपर हो गया है। ये सब होने के बावजूद भी अगर ये लापरवाही आपने की, और जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि ठीक होने पर भी लोगों ने कैजुअली लेना शुरू किया, तो आज महाराष्ट्र में, केरल में और दूसरे तीसरे प्रांतों के अंदर दोबारा से क्या परेशानी हो रही है। और दुनिया के उन देशों में जिन्होंने मास्क का मजाक उड़ाया था, एक देश के तो पूर्व राष्ट्रपति ने मजाक उड़ाया था इस मास्क का ही, और वहाँ के लोगों ने मास्क पहनने के खिलाफ प्रदर्शन किया था कि मास्क आप हमें ज़बरदस्ती कैसे पहुँचा सकते हैं, पहना सकते हैं। तो उनकी क्या स्थिति हुई और क्या स्थिति हो रही है ये भी हम सब जानते हैं। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरा आपसे सबसे ये विनम्र निवेदन है कि जिन गांव वालों के लिए भी काम कर रहे हैं, जिन आदिवासी और वनवासियों के लिए काम कर रहे हैं, जब तक कोविड के खिलाफ जंग में अंतिम विजय का एक प्रकार से शंखनाद नहीं होता है, तब तक ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ज़रा सी भी भूल चूक मत करिए। ये आपके प्राणों की रक्षा करने की लगभग 100% गारंटी है। ये मैं अपने अनुभव से और अपनी जितनी कोविड के बारे में 1 साल में समझा है, पढ़ा है, जाना है, अध्ययन किया है और अनुभव किया है, उसके आधार पर आपको कहना चाहता हूँ। आपके इस महान काम के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। एक छोटे से सिपाही के रूप में मैं भी जो भी कुछ कभी भी कर पाऊँ, उसके लिए जो भी कभी आप कोई आदेश देंगे तो मैं आपके इस प्रकल्प में अपनी आहुति ज़रूर दूंगा। और उन सब महान लोगों को जिनका अभी यहाँ परिचय भी कराया गया, अभिनंदन भी कराया गया, और जो लगातार आपके इस महान कार्य के अंदर अपना योगदान कर रहे हैं, उनको भी मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन इत्यादि तो बहुतों के पास होता है, लेकिन जो इज़्ज़त भामाशाह ने कमाई वो मैं नहीं समझता कि जो है कोई और दूसरा कमा पाया जो है। इसलिए जो है हृदय की गहराइयों से आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।